Hello everyone. Our next question is worker A complete a task in 8 days and worker B complete the same task in 10 days. If both A and B work together, in how many days they will complete the task? What is the meaning of the question? क्वेश्चन का मीनिंग है वर्कर ए को एक वर्क करने के लिए, एक टास्क करने के लिए 8 डेज लगते हैं और वर्कर बी को सेम वही वर्क करने के लिए 10 डेज लगते हैं। सो अगर दोनों मिलकर वर्क करेंगे तो वो टास्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। सो अभी हमको बताया वर्कर ए को 8 डेज लगते हैं, तो 1 डेज में वर्कर ए कितना वर्क करेगा? 1 days work of worker A is equal to 1/8। टोटल 8 डेज लगते हैं तो 1 डे में 1/8। सो B को कितना लगेगा? 1 days work of worker B is equal to 1/10। now वर्कर ए को 1/8, वर्कर बी को 1/10। सो दोनों को कंबाइन कितना टाइम लगेगा? 1 डे। 1 days work of worker A and B is equal to 1/8 plus 1/10। 1 days work of worker A and B 1/8 plus 1/10। A and B means क्या? ये A plus B है। A plus B। Now how to solve this? By cross multiplication। 1 into 10 plus 8 into 1 upon 8 into 10। 1 into 10 10 plus 8 into 1 8, 8 into 10 18 is equal to 10 plus 8 18/80। सो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो उसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 9 240 9/40। सो 1 days वर्क ऑफ वर्कर ए एंड बी कितना है? 9/40। ये 1 days वर्क है। 1 days वर्क ऑफ ए प्लस बी। सो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होता है? 9/40 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। therefore total time to finish the work is equal to 40/9 days। What if total time to finish the work कितना लगेगा? 40/9 if they work together। अगर वो दोनों मिलकर वर्क करेंगे तो। Vikas and Mohan working together can complete the work in 6 days. If Vikas alone complete the same work in 10 days, in how many days Mohan alone complete the same work? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? विकास और मोहन दोनों मिलकर कितने डेज में वर्क फिनिश करते हैं? 6 डेज में। बट विकास अलोन अगर वर्क करेगा तो उसको 10 डेज में वर्क कंप्लीट होगा। सो मोहन को अकेले को अलोन को वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो विकास और मोहन को टुगेदर वर्क करने के लिए 6 डेज लगते हैं। तो विकास और मोहन का टुगेदर 1 डेज वर्क क्या रहेगा? 1 days work of विकास प्लस मोहन 1/6 क्योंकि टोटल 6 डेज लगते हैं। विकास अलोन को कितने डेज लगते हैं? 10 डेज। तो 1 डेज वर्क ऑफ क्या रहेगा विकास? 1 days
1 days work of विकास 1/10। बट हमको पता है विकास प्लस मोहन कितना है 1/6। विकास प्लस मोहन इज इक्वल टू 1/6। बट वी नो विकास 1/10। विकास कितना है 1/10 प्लस मोहन। ये प्लस 1/10 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 1 into 10 minus 1 into 6 upon 6 into 10। 1 into 10 10 minus 1 into 6 6 upon 6 into 10 60। 10 minus 6 4 4/60। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 जा 4 15 4 जा 60। मीन्स 1 days वर्क ऑफ मोहन कितना है 1 days वर्क ऑफ मोहन इक्वल टू 1/15। बट टोटल टाइम कैलकुलेट करना है तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो टोटल टाइम ऑफ मोहन इज इक्वल टू 15 days। बट इफ ऐसा समझ में मोहन को वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा 15 days। If A alone can complete a piece of work of rupees 300 in 6 days, but by engaging an assistant, the work is completed in 4 days, find the share to be received by the assistant. What is the meaning of the question? एक वर्क ए पर्सन 6 days में कंप्लीट करता है और उसका प्राइस कितना है उसका वेजेस कितना है 300। सो 6 days में वर्क 6 days का वर्क करेगा तो उसको कितने पैसे मिलेंगे 300। बट अगर वो असिस्टेंट की हेल्प लेता है तो वो वर्क 4 days में कंप्लीट हो जाएगा। सो असिस्टेंट को उसको कितने पैसे देना है ये हमको फाइंड आउट करना है समझ में। असिस्टेंट उसने ज्वाइन किया तो वर्क कम हो गया 4 days में कंप्लीट हो जाएगा तो असिस्टेंट को उसका क्या करना पड़ेगा शेयर देना पड़ेगा। नाउ ए को 6 days में ए 6 days में वर्क कंप्लीट करेगा तो ए का 1 days वर्क क्या रहेगा 1 days वर्क ऑफ ए। 1 days वर्क ऑफ ए ऑब्वियसली 1/6 रहेगा। 1 days वर्क ऑफ ए 1/6। नाउ अगर असिस्टेंट ज्वाइन होता है तो वर्क कितने में कंप्लीट हो जाएगा 4 days में। अब असिस्टेंट ज्वाइन हो गया मीन्स क्या दोनों ने कंबाइन वर्क किया। कौन ने पर्सन ए ने और असिस्टेंट ने। सो 1 days वर्क ऑफ ए प्लस असिस्टेंट इज इक्वल टू 1/4 राइट। क्योंकि असिस्टेंट ज्वाइन हो गया तो 4 days में आ गया इसलिए वो दोनों का मिला के 1/4 रहेगा। नाउ ए प्लस असिस्टेंट इज इक्वल टू 1/4। बट वही नो 1 days वर्क ऑफ ए का 1 days वर्क पता है हमको 1/6। तो यहाँ पे 1/6 रख लो 1/6 प्लस असिस्टेंट इज इक्वल टू 1/4। सो 1 days वर्क ऑफ असिस्टेंट निकालना है तो ये प्लस 1/6 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस असिस्टेंट इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। इसको सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे तो 1 into 6 1 into 4 1 into 6 1 into 4 4 into 6 1 into 6 6 1 into 4 4 4 into 6 24 6 minus 4 2 2/24। अगेन डिवाइड होगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 12 1/12। मीन्स असिस्टेंट का 1 days वर्क कितना रहेगा 1/12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है। ओके सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12। मीन्स असिस्टेंट का 1 days वर्क कितना आ गया 1/12। नाउ दोनों का रेशियो निकालेंगे। ए को कितना शेयर्स मिलना चाहिए मीन्स ए को कितना प्राइस मिलना चाहिए और असिस्टेंट को कितना शेयर मिलना चाहिए।
उसका रेशियो निकालना पड़ेगा हमको। नाउ टेक 1 डेज वर्क्स रेशियो लेना है किसका, 1 डेज वर्क ऑफ वर्क ए एंड असिस्टेंट। सो एज शेयर मीन्स ए को कितना शेयर मिलेगा, उसका रेशियो किसके रहेगा, असिस्टेंट शेयर। अभी इन दोनों का जो रेशियो लेंगे हम वो कौन सा लेंगे, 1 डेज वर्क रेशियो, 1 डेज वर्क रेशियो। ओके, नाउ एज का 1 डेज वर्क कितना है, 1/6, ए का 1/6 और असिस्टेंट का कितना है, असिस्टेंट का है 1/12। ये हमने फाइंड आउट किया है 1/12 असिस्टेंट का 1 डेज वर्क और वर्क ए का 1/6। सो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2:1, 6 1 6, 6 2 12। इसलिए क्या रेशियो हो गया, 2:1। नाउ असिस्टेंट का शेयर निकालना है हमको, क्या फाइंड आउट करना है, शेयर टू बी रिसीव्ड बाय असिस्टेंट। सो असिस्टेंट सो शेयर इज इक्वल टू क्या रहेगा, असिस्टेंट शेयर इज इक्वल टू वर्क कितने का था वो, 6 डेज में 300। सो 300 इंटू 1/3। 1/3 क्यों लेंगे, 2 + 1 3। और सेकेंड रेशियो किसका था, असिस्टेंट का रेशियो सेकंड था, ये फर्स्ट किसका है, ए का है, सेकेंड असिस्टेंट का है, इसलिए ये 2 ए का रहेगा और ये 1 असिस्टेंट का, इसलिए ये 1/3। 2 + 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 0 0 मीन्स 100 इंटू 1 100 मीन्स असिस्टेंट को कितने रुपीज मिलेंगे, असिस्टेंट को रुपीज मिलेंगे 100। आया समझ में, ये अकेला करेगा 6 डेज में तो उसको 300 मिलेंगे, बट अगर वो असिस्टेंट को ज्वाइन करता है और वर्क 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, बट उसको असिस्टेंट को 100 रुपीज देने पड़ेंगे। गॉट इट।